नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है। नोटिफिकेशन किसी समय जारी हो सकता है। तमाम तरह के राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। कोई गठबंधन कर रहा है, कोई अकेले चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को इतनी मजबूत, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, वो एक एक सीट के लिए पूरे राज्यों में, पूरे भारत में गठबंधन कर रही है। उसे भी डर है। उसने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता प्राप्त की है, वो इसी गठबंधन के आधार पर, तमाम दलों के मेल के आधार पर, तमाम लोगों से समझौता करके, उनके मतों का उपयोग कर, उनके वोट का उपयोग कर आज वो सत्ता में कब्जा है किया हुआ है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए या बहुजन समाज के लिए गठबंधन का क्या महत्व है, क्या औचित्य है गठबंधन का? तो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है, जो बहुजन समाज पार्टी की नींव है, इसके मूल, इसके शब्द में ही क्लियर है कि प्रजातंत्र में सरकार उसकी होती है जिसका बहुमत होता है। इस देश में, इस देश के मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, जो वंचित समाज है, वो बहुतायत होते हुए भी सत्ता से बाहर है। मुट्ठी भर लोग, केवल 5%, 10%, 15% लोग इनके वोट का इस्तेमाल करके आज सत्ता में हैं। और सत्ता का अर्थ यह है कि वो जो भी संपदा है, जो भी प्राकृतिक संपदा है, जो भी संपदा है देश की, उस पे कब्जा है। उसका वितरण उसी अनुपात में हो रहा है। यहाँ तक कि आज पूंजीवाद, संप्रदायवाद चरम स्थिति पे है। ये पूंजीवाद किसके लिए फायदेमंद है, संप्रदायवाद किसके लिए फायदेमंद है? ये सत्तारूढ़ पार्टी, आज जो सत्तारूढ़ जितने भी दल हैं, वे अपने हित में इसका उपयोग कर रहे हैं। आज देश की जनता रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए मुहताज है। 5 किलो राशन पे आश्रित है। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे आश्रित है। ये बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देश के प्रजातंत्र के लिए, जहां जिसकी इतनी संख्या होते हुए भी वो एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और सत्तारूढ़ दल रोज अपना डंका बजाने में मस्त है कि भारत विकसित देश बन रहा है, तीसरी बड़ी शक्ति बन रहा है, आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो गठबंधन सत्ता प्राप्त के लिए ही हो रहा है। तो गठबंधन बहुजन समाज के लिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो बहुतायत की संख्या में है। बस उसको समझ आनी चाहिए इस गठबंधन का, या इस एकीकरण का, या इस प्रजातंत्र का, या अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। तब ये गठबंधन का औचित्य है, अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन वो गठबंधन चुनाव के बाद का गठबंधन था। उस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सिद्धांतों के आधार, अपने सिद्धांतों के आधार पर सरकार चलाई। और जब लगा कि वो सरकार नहीं चलने दे रहे हैं, तो उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया और मुख्यमंत्री या कुछ भी उनको बनने नहीं दिया अपने सहयोग से। तो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के लिए यद्यपि कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है, संगठित नहीं है, आज भी बिखरा हुआ है। जिस सिद्धांत के आधार पर, जिन बहुजन महानायकों के आदर्शों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, आज वो अगर सफल होती, आज बहुजन समाज मजबूत हो गया होता, जातियों को तोड़कर अगर बहुजन समाज संगठित हो गया होता, तो इनके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी स्वतंत्र भारत में लोग निर्भर हैं। वोट इतना होते हुए भी, इतनी शक्ति होते हुए भी, टिकट के लिए, मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश राजभर
क्या क्या तड़प थी उनकी जब तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, देखने लायक था। जहां आज इतनी शक्ति होते हुए भी इस तरह से तड़प रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुजन समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए अगर ऐसे गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी अगर ऐसे गठबंधन करती है एक ताकतवर दुश्मन को खत्म करने के लिए, अगर अपने उसूलों के आधार पर कहीं गठबंधन करती है तो कोई बुराई नहीं है। अगर जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन शुरू किया है, बहुजन समाज ने जैसा गठबंधन शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमने अगर बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को जमीन पर ला दिया है, बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद ही कांग्रेस जो पूर्ण बहुमत में रहा करती थी, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र पे, आज एक एक सीट के लाले पड़े हैं, तरस रही है आज कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कारण। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर स्थिति यह बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे आज जिस तरह से समाज को विखंडित किया हुआ है, समाज को टुकड़ों में बांटा हुआ है, और इस देश में भय का वातावरण है, इस देश में गरीबी है, इस देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जिस तरह से उनका एक अधिनायकवाद राजनीति, ये सत्ता का जो दंभ है वो सर चढ़कर बोल रहा है, ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदायक है, और 2024 के बाद तो और भी अधिक। इसलिए अगर जनता को समझ में नहीं आ रहा, अगर बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो मजबूरन बहुजन समाज पार्टी को किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो यद्यपि जरूरत थी नहीं, बहुजन समाज इतनी संख्या में है, 85% से अधिक संख्या में है, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और अगर विभिन्न विचारधारा वाले लोग एक समय में एक उद्देश्य के लिए एक संगठन बनाते हैं तो वो आगे सफल नहीं होता है। गठबंधन तो कोई भी सफल नहीं हुआ, इसलिए कि उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी सोच है। बहुजन समाज पार्टी की सोच से मिलती ही नहीं है, सब बहुजन समाज पार्टी के विपरीत हैं। बहुजन समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जहां बात करती है, वहां ये लोग यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, विषमता बनाए रखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, समाज को भय के वातावरण में रखकर और एक अधिनायकवाद की स्थिति, सत्ता का अधिनायकवाद सिर चढ़कर बोल रहा है, वो बनाए रखना चाहते हैं। उनको उसमें फायदा है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान है। बहुजन समाज पार्टी अगर बहुजन समाज के ही आधार पर सत्ता में आती है, या जो भी विधायक और एमपी या अन्य लोग दूसरे दलों से जीत कर जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के अतिरिक्त वे बीजेपी में या कांग्रेस में, समाजवादी में या लोक दल में या राष्ट्रीय जनता दल में, तो इस तरह से जो भी जा रहे हैं वे बहुजन समाज के हित में वे काम नहीं कर रहे, सही अर्थ में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को में नहीं आने देना चाहिए। वो इन पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के ये दलाल हैं, चमचे हैं, ये बहुजन समाज के हित में काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको नहीं जिताना चाहिए। ये बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, केवल बहुजन समाज पार्टी ही सही अर्थ में इनका उचित प्रतिनिधित्व, बहुजन समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिला सकती है सत्ता में आकर, और एक एक सशक्त जो राजनीतिक दल है या बन सकता है, और भारत की राजनीति, भारत का लोकतंत्र बच सकता है, भारत का संविधान बच सकता है। गठबंधन बहुजन समाज के बीच में ही, जातियों के बीच में ही होना चाहिए, उचित तो यही है। बहुजन समाज पार्टी विपक्ष या जो भारतीय जनता पार्टी है उसको रोकने के लिए
कोई गठबंधन करती है, किसी से भी गठबंधन करती है, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पीछे का इतिहास रहा है, अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग है और उसने अपना जो बेहतर है प्रदर्शन, चाहे सत्ता में रहकर, चाहे जैसे भी दिखाया है। आज बहुजन समाज पार्टी की जो जरूरत है वो सबको महसूस हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की ताकत के कारण, बहुजन समाज की ताकत के कारण आज केंद्र में बहुजन, देश की राजनीति के केंद्र में बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। ये फक्र की बात है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के लोग घबराए नहीं, बहुजन समाज के लोग विचलित नहीं हो, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर ये गठबंधन बनाए। निश्चित है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, बहुजन नायकों का मिशन बचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।